दुलीप ट्रॉफी जो है सितंबर में शुरू होने वाली है। कुछ ऐसे स्टार प्लेयर्स हैं जिसको हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो खराब प्रदर्शन दे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे टीम इंडिया की चिंताएं बढ़ जाएगी। सबसे पहले प्लेयर है ऋषभ पंत। देखिए, अभी के लिए खबरें आ रही है कि आगे आने वाले टाइम में तीनों ही फॉर्मेट में एज अ विकेट कीपर ऋषभ पंत नजर आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में यानी कुल मिला के 4 से 5 महीने में टीम इंडिया बहुत सारा क्रिकेट खेलने वाली है, जिसकी वजह से ऋषभ पंत के लिए उनकी रिदम और उनकी फॉर्म जो है मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक पंत के T20 कमबैक की बात की, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार हुआ था, लेकिन अब उन्हें मूव ऑन करना पड़ेगा और 50 ओवर फॉर्मेट और 90 ओवर फॉर्मेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट और वनडे पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सो दिलीप ट्रॉफी जो है वो उनके लिए एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। दिलीप ट्रॉफी में यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, ऋषभ पंत जो है अपनी टीम के कैप्टन नहीं है, इसको लेके बहुत सारी चर्चाएं छिड़ी थी। हाल ही में आकाश चोपड़ा भी सामने आए थे जिन्होंने बयान दिया था, लेकिन जो है एक बार आप ऋषभ पंत के जो है कीपिंग स्टैट्स इन ओडीआई देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि अभी कितनी मेहनत जो है ऋषभ पंत को करनी बाकी है। मैं आपको बता दूं कि विकेट कीपिंग करते हुए भी शायद ऋषभ पंत नजर नहीं आए, क्योंकि टीम्स के जो प्लेयर होते हैं, जितने भी अगर एक से ज़्यादा प्लेयर भी होते हैं तो उनके नाम के आगे WK लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है उनके नाम के आगे WK मेंशन नहीं है। इसका मतलब एज अ बैट्समैन ही हमें ऋषभ पंत नजर आए। तो अभिमन्यु ईश्वरन की कप्तानी में खेलेंगे ऋषभ पंत। उनकी टीम में यशस्वी जायसवाल होंगे, सरफराज खान होंगे और इसके साथ साथ आपको रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर भी नजर आएंगे। तो ये तो रहे ऋषभ पंत, जिन्हें कहीं ना कहीं परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इसके बाद नाम आता है श्रेयस अय्यर का, जो बहुत ज्यादा विवादों में रहे थे पिछले कुछ महीनों में। देखिए, सबसे पहले 2023 में जाते हैं फ्लैशबैक में। उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसके चलते इंग्लैंड के टूर पे जो है उन्हें मौका मिला खेलने का, लेकिन यहाँ पे जो है वो इंजर्ड होते हैं और कहते हैं कि ड्रॉप हो जाता हूँ मैं, और वो ड्रॉप होते हैं। लेकिन ये पूरी जो है कंट्रोवर्सी चलती है लगातार, क्योंकि जो उनके फिजियो थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इंजर्ड नहीं है, ये आगे खेल सकते हैं। आगे जो है इन्हें BCCI जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उससे भी अपना हाथ धोना पड़ा। उसके बाद वो कहीं ना कहीं KKR में खेलते हुए नजर आते हैं। KKR की कप्तानी करते हैं, टीम को जिता देते हैं और कह सकते हैं कि गौतम गंभीर उसी टाइम पर जो है वो टीम इंडिया के कोच बन जाते हैं। अब चूंकि दोनों एक ही टीम में खेलते हैं तो श्रेयस अय्यर को मौका मिल जाता है श्रीलंका के खिलाफ खेलने का ODI सीरीज का, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं रहती है श्रेयस अय्यर की। आगे बढ़ते हैं तो अभी जो है इस दिलीप ट्रॉफी से पहले बुची बाबू टूर्नामेंट जो होता है, ये भी डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसमें मुंबई की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से जो है ये खेलते हुए नजर आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि दिलीप ट्रॉफी में अपनी टीम के कैप्टन रहेंगे, तो अगर इनकी कैप्टनसी में जीत हासिल होती है तो कहीं ना कहीं उनकी वापसी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं श्रेयस अय्यर डोमेस्टिक क्रिकेट में कैसे रहते हैं। 5664 रन इन्होंने जड़े हैं महज 72 मैचेस में। अब अगला नंबर जो है वो ईशान किशन का आता है, जो कि बिल्कुल जो है वो ऐसा लगता है कि कॉपी है श्रेयस अय्यर की। ईशान किशन ने 50 मैच डोमेस्टिक में खेले हैं, 3000 से ज्यादा रन बनाए, बेस्ट जो है वो 273 का है, एवरेज 39 का है। ईशान किशन का भी जो करियर ग्राफ है वो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद मेंटल फटीग हुआ, इन्होंने ब्रेक लिया। KL राहुल जो है इंजर्ड हो गए थे, इंग्लैंड की जो सीरीज थी उसमें इनको कहा गया आप खेलिए, और इन्होंने खेलने से साफ इनकार कर दिया। BCCI का कॉन्ट्रैक्ट लूज हुआ इसके चलते, और इन्हें भी ऑर्डर दिया गया कि आप जाइए पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आइए। डोमेस्टिक क्रिकेट ये भी नहीं खेलते हैं, IPL खेलते हुए नजर आते हैं। IPL में फॉर्म अच्छी नहीं रहती है और उसके बाद ऐसा लगता है कि इनका करियर यहाँ पर खत्म हो चुका है। लेकिन BCCI कहीं ना कहीं एक बार फिर से मेहरबान हो जाती है और कहती है कि आप डोमेस्टिक खेलिए, अगर डोमेस्टिक खेलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कंसिडर टीम इंडिया में किया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली श्रेयस अय्यर की तरह ये भी बुची बाबू ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। इस ट्रॉफी से पहले झारखंड की इनकी टीम रहेगी, और अगर इन्हें टीम इंडिया में कमबैक करना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। अगले प्लेयर की अगर हम बात करें तो वो हो सकते हैं शुभमन गिल, क्योंकि देखिए टीम इंडिया के वाइस कैप्टन है लेकिन प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर भी वीक कंटेंडर रहते हैं तो इनकी कैप्टनसी को लेके बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो ये भी कैप्टन है और कहीं ना कहीं वाइस कैप्टनसी जहाँ तक बात कही तो उर्विका बता ही चुकी हैं। तो सारा और गिल वाले मीम जो है वो देखने को तब मिलेंगे अगर उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं आती है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पिछले साल हिस्सा रहे थे, वहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया था क्योंकि नए खिलाड़ी थे, डेब्यू कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि इन चारों से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिन पर आपकी नजरें रहने वाली है, और कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो यहाँ पर भी अगर फेल हो जाता है तो फिर उसके चांसेस टीम इंडिया में नजर आने के और कम हो जाएंगे? कमेंट करके बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा।